हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अस्तर वाली कुर्ती की स्टिचिंग बताने वाली हूँ। बहुत ही आसान और सरल तरीका बताने वाली हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, मेन फैब्रिक को लेना है। इसके ऊपर आपको फ्रंट साइड का अस्तर बिछा देना है इस प्रकार से। उसके बाद आपको सबसे पहले गले को तैयार करना है। इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। इस प्रकार से पूरे गले के ऊपर आपको सिलाई लगा देनी है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आपको उसकी कटिंग करनी है। इसमें आपको छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। अब आपको क्या करना है, डार्क टिप लगानी है। तो अस्तर के ऊपर हमारी डार्क टिप लगेगी, मेन फैब्रिक के ऊपर हमें नहीं लगाना है, अस्तर के ऊपर लगाना है। इस प्रकार से अस्तर को खोलते हुए हमें डार्क टिप लगा देनी है। इस प्रकार से डार्क टिप लगाने के बाद हमें फैब्रिक को सीधा कर देना है इस प्रकार से। और जो गला हमने तैयार किया है तो उसको हमें नाखून की हेल्प से इस प्रकार से शेप दे देना है इस प्रकार से। ये देखिए हमारा गला तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, अस्तर को और मेन फैब्रिक को एक साथ में पूरा जोड़ देना है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हमारा पूरा मिरर वर्क किया हुआ है। तो सबसे पहले आपको जो भी साइड में आप सिलाई लगाते हुए मिरर आए तो उसको आपको निकालते हुए जाना है। इस प्रकार से आपको पूरे में सिलाई लगा देनी है। हमारा पूरा मिरर वर्क किया हुआ है पूरी कुर्ती में, तो इस वजह से हमें मिरर को निकालते हुए जाना है, नहीं तो हमारी सुई टूट सकती है। अब हमें नीचे की साइड में जो अस्तर है उस पट्टी को हमें फोल्ड कर देना है इस प्रकार से। दोनों साइड की पोर्शन को हमें इसी प्रकार से अस्तर की पट्टी को फोल्ड कर देना है। अब जो एक्स्ट्रा पोर्शन बचा है उसकी हमें कटिंग कर देनी है। फ्रंट साइड और बैक साइड को हमें दोनों को इसी प्रकार से तैयार करना है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसकी हमें कटिंग कर देनी है। उसके बाद हमें स्लीव्स को तैयार करना है। तो सबसे पहले इसमें जो मिरर वर्क किया हुआ है उसमें से मिरर को निकाल देना है हमें। जो हमारी सिलाई में आ रहा है उसे हमें निकालना है। दोनों साइड के पोर्शन को इसमें से मिरर निकाल के फिर पट्टी फोल्ड करते हुए आपको सिलाई लगा देनी है। इस प्रकार से डबल फोल्ड करते हुए आपको सिलाई लगानी है। हम 5 इंच की स्लीव्स को तैयार कर रहे हैं। इस प्रकार से हमें सबसे पहले एक सिलाई लगानी है। उसके बाद हमें इसके ऊपर दूसरी सिलाई लगानी है जिससे कि हमारे एकदम स्लीव्स फिनिशिंग में दिखे। अगर आप स्लीव्स में डबल सिलाई लगा रहे हैं एक ऊपर नीचे, तो आपको पूरी कुर्ती में डबल सिलाई ही लगानी है। एंड अगर आप एक सिलाई से
स्लीव्स को तैयार कर रहे हैं तो कुर्ती में भी एक ही स्लीव्स लगाएं। इस प्रकार से आपको तैयार करना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले फ्रंट साइड और बैक साइड के पार्ट को जोड़ना है। तो सबसे पहले हम शोल्डर को जोड़ेंगे इस प्रकार से। आगे की ओर से हमने जोड़ना शुरू करना है। अब इसको उल्टा फोल्ड करते हुए आपको इसके ऊपर एक और सिलाई लगा देनी है, जिससे कि हमारा शोल्डर तैयार हो जाएगा इस प्रकार से। इसके बाद आपको क्या क्या करना है, स्लीव्स को हमें इसके ऊपर जोड़ना है। जो 1/2 इंच कट वाला पोर्शन है वो हमारे फ्रंट साइड में जुड़ेगा और दूसरा पोर्शन हमारा बैक साइड में जुड़ेगा। इस प्रकार से हमें स्लीव्स को जोड़ना है। देखिए हमारी स्लीव जुड़ चुकी हैं। दोनों साइड को स्लीव्स को हमें इसी प्रकार से तैयार करना है। अब हमें फिटिंग की मार्किंग करनी है। तो हम 44 साइज की कुर्ती की सिलाई करने जा रहे हैं। इस प्रकार सबसे पहले आपको मार्किंग कर देनी है, जो आपने मेजरमेंट लिया हो उस हिसाब से। अब जितनी हमने मार्किंग की है उतनी ही हमें सिलाई लगानी है। जो हिप का पोर्शन रहेगा वहाँ तक हमें सिलाई लगा देनी है। इस प्रकार से डबल सिलाई लगा दी। दोनों साइड के पोर्शन को हमें इसी प्रकार से तैयार करना है। ध्यान रखना है जो आर्म होल वाला पोर्शन हो वो आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, एक सरीका आना चाहिए। अब नीचे की साइड से हमें पट्टी को फोल्ड कर देना है। जो चाक का पोर्शन रहेगा उसको हमें फोल्ड करते हुए चाक को तैयार करना है इस प्रकार से। एंड अगर आपको जानना है कि एकदम फिनिशिंग में चाक को किस प्रकार से तैयार करते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये देखिए हमारे इसमें सुई टूट गई है। इसमें पूरा मिरर वर्क किया हुआ था, हमने काफ़ी निकाले लेकिन कोई एक आधा रह गया, उसकी वजह से हमारी सुई टूट गई। अब हमें दूसरी साइड को तैयार कर देना है चाक को। तो ध्यान रखना है आपको कि आपकी भी सुई ना टूटे। इस प्रकार की अगर कोई कुर्ती हो या कोई भी ब्लाउज वगैरह हो तो आपको ध्यान से उसकी सिलाई करते हुए जाना है। इस प्रकार से हमें दोनों साइड के पोर्शन को तैयार कर देना है। सबसे पहले हमें एक सिलाई लगानी है, उसके बाद हमें एक और सिलाई लगाते हुए इसको तैयार करना है। देखिए एक और सिलाई हमें लगा देनी है। आगे की ओर हमें एक और सिलाई लगा देनी है। दो साइड सिलाई लगा के भी आप इसको कुर्ती को तैयार कर सकते हैं, एक सिलाई लगाते हुए भी तैयार कर सकते हैं। तो दोनों साइड में एकदम फिनिशिंग में दिखेगा। आप किसी भी तरह से तैयार करें। ये देखिए एकदम चाक का पोर्शन हमारा तैयार हुआ है। अब नीचे की साइड में भी हमें पट्टी को फोल्ड कर देना है। इस तरह से अगर आप तैयार करते हैं तो इस तरह से भी आपकी कुर्ती बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाती है। जैसे कि हमने कहा कि जब भी हम स्लीव्स में डबल सिलाई लगाते हुए तैयार करते हैं तो नीचे की साइड में और चाक के पोर्शन में भी हमें डबल सिलाई लगाते हुए तैयार करने का, ताकि
हमारे एकदम फिनिशिंग में कुर्ती दिखे। इस प्रकार से हमें नीचे की ओर भी सिलाई लगा देनी है, डबल सिलाई। बैक साइड को भी हमें इसी प्रकार से तैयार करना है। ये देखिए पूरी कुर्ती हमारी तैयार हो चुकी है एंड आप देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग के साथ हमारी कुर्ती तैयार हुई है। जो आर्म होल का हिस्सा है वो भी एकदम फिनिशिंग में दोनों एक साथ जुड़े हैं और जो चाक का पोर्शन है वो भी एकदम बराबर आया हुआ है। तो एकदम फिनिशिंग के साथ हमारी कुर्ती तैयार हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।